जय हिंद दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि बीमा कैसे निकालते हैं, यानी किसी भी मूल मात्रा का बीमा बहुत ही आसानी तरह से निकाल सकते हैं। मूल राशि की बीमा बहुत ही आसानी तरह से निकाल सकते हैं। तो जो मूल राशि होता है मुख्यतः 7 प्रकार का होता है। तो देखिए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम तो लंबाई को तो पहले तो पढ़े थे, सीजीएस पद्धति क्या होता है या पीएस पद्धति क्या होता है, एसआई पद्धति क्या होता है। लेकिन अगर हम लोगों को मान लीजिए कि कोई कपड़ा लेना हो तो मीटर में तो ले लेंगे, हाँ हमको 1 मीटर कपड़ा लेना है। लेकिन अगर उससे छोटी सामान लेना हो, जैसे कि सेंटीमीटर से भी छोटा चीज़ लेना है, एकदम बारीकी बारीकी चीज़ लेना है, तो हम लोग किस प्रकार के मात्रक से लेंगे, किस प्रकार के मापक से लेंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि कौन कौन से मात्रक होते हैं और उसको कितने मतलब छोटी छोटी इकाई क्या हो सकता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई हम कपड़ा लिए, तो कोई कपड़ा ले रहे हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो मीटर में होगा। तो मतलब कि अगर हम लोग कोई मीटर में ले रहे हैं, तो मीटर में ले रहे हैं कपड़ा मीटर में, तो इसमें क्या होता है, मीटर की सबसे छोटी सी छोटी इकाई क्या हो सकती है या सबसे बड़ी से बड़ी। तो देखिए हम इसमें जो है ये सबसे छोटा होगा, छोटा, और ये हो गया बड़ा। तो देखिए डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा खूब आसानी से। 3 क्रम में डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, और इसमें 2 आ जाता है फेमटो और एटो। इसको छोड़िए, 3 का क्रम बना के याद करना। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको ये सबसे छोटा वाला है, और बड़ा में है डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, और लास्ट में पेटा और एक्सा। तो देखिए इसको बहुत ही आसानी तरह से समझ में आ जाएगा कैसे। जो मीटर है, तो मान लीजिए कि हम मीटर ले रहे हैं, तो जो इसका है, इसका एक अगला भाग जो है ये छोटा है, तो अगला भाग 10 गुना ज़्यादा छोटा होता जाएगा। मतलब कि एक एक जो स्टेप जब बढ़ेंगे तो एक स्टेप बढ़ने पे पिछले स्टेप के 10 गुना हो जाता है। जैसे कि हम मीटर लेंगे, तो मीटर हो गया है, मीटर ले लिए। अब इस मीटर को जो है छोटा करेंगे, यानी 10 बटा, तो मीटर बटा 10, मतलब कि 1 मीटर हम लिए हैं तो 1 बटा 10, तो उससे देसी में आ जाएगा। अब ये जो सेंटी है, तो सेंटी का होगा मीटर बटा 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मीटर बटा 100 हो गया। और फिर जब मिली लेंगे तो मीटर बटा 1000 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो ले रहे हैं मीटर बटा 10, मीटर बटा 100, मीटर बटा 1000, तो जो यहाँ पे 3 का स्टेप है, जब यहाँ पे लेंगे डेका, जैसे मान लीजिए कोई मीटर है, तो मीटर जो है डेका, तो इसमें भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि हो गया 10 मीटर, तो यहाँ पे 100 मीटर, तो यहाँ पे 1000 मीटर। अब देखिए ये तो आप लोगों को पता है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब इसमें भी से डेसी सेंटी मिली, मतलब कि मीटर का 10वां भाग जो है डेसी का 1 डेसी कहलाएगा, मीटर का 100वां भाग जो है 1 सेंटी कहलाएगा, और मीटर का 1000वां भाग 1 मिलीमीटर कहलाएगा। तो इसमें न कि मीटर बल्कि लीटर या फिर किसी भी मापक को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लीटर रखेंगे, तो लीटर रखेंगे तो हो जाएगा 10 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर, तो 1000 लीटर हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पे मीटर लीटर कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए ये तो जो हम लोग को समझने के लिए बहुत ही आसानी तरीका है, लेकिन हम लोग तो फिजिक्स में जो है सब्जेक्ट में इसे तो लिखेंगे नहीं। तो इसको लिखने के लिए सबसे आसान तरीका जो है डेसी, मतलब कि यहाँ पे 10 है, 10 पे 1, यानी 10 पे घाती 1 हो गया, इसको कहेंगे 10 पे 1। और सेंटी का 10 पे 10, सेंटी का हो जाएगा 10 पे 2। जैसे इसका 10 गुना ज़्यादा रहता है ना, तो 10 हो जाएगा ये। अब 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे मिली का हो जाएगा 10 पे 3, 10 पे 3। अब देखिए जो यहाँ पे बन गया 3 क्रम में जो बन गया, यहाँ पे भी 3 क्रम बन गया। ठीक, तो जो यहाँ पे 3 है, तो 3 का जो हो गया यहाँ, तो हम लोग 10 गुना बढ़ रहे थे, 10 गुना। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ेंगे, 3 जो घात है 3 गुना बढ़ता जाएगा। जैसे समझिए जैसे माइक्रो है, तो 10 पे 3 से हम 4 नहीं आएंगे, बल्कि 10 पे 3 जोड़ देंगे 6 होगा। फिर नैनो में 10 पे 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। पिको में 10 पे 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। फेमटो में 15 हो जाएगा, और एटो में 18 हो जाएगा।
ठीक। इसके बाद से मतलब तीन तीन लोगों को मतलब तीन तीन लेके क्रम में बढ़ना है कि उसमें 10 गुना बढ़ेगा, लेकिन 3 के बाद तो जो है उसका जो घात है इसको 3 गुना बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जो है घात हो गया, लेकिन ये जो 10 पे 18 10 पे 15 है ये तो माइनस में होगा, तो इसको माइनस लिखेंगे। 10 पे -2, 10 पे -3, 10 पे -6, इस तरह सब पे माइनस लगा देंगे। माइनस मतलब कि ये छोटी सी छोटी, मतलब कि इसको मीटर में इसको भाग देंगे तो माइनस में लिखाएगा। इस तरह इसको जब हम लिखेंगे बड़ा सा बड़ा में, तो 10 पे 1, 10 पे 2, 10 पे 3, 10 पे 4, 10 पे 5, 10 पे 6, इस तरह नहीं लिखेंगे। देखिए जब हम 10 पे 3 पे 3 लिख देंगे, लेकिन कहा भी तो बोले हैं इसमें कि 3 के बाद जो है 3 गुना बढ़ेगा। जब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 होगा, 12 होगा, 10 पे 15, 10 पे 18। मतलब यहाँ पे समझिए जो ये है तो इसको तो अंग्रेजों ने बनाया था। अब जब अंग्रेजों ने बनाया था तो अपने हिसाब से बनाया होगा। जैसे हम लोग दो का जोड़ा लेते हैं, जैसे जो दो का जोड़ा मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब इकाई दहाई, इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह लेते हैं जब हम लोग। लेकिन हम लोग तो इकाई दहाई दो का जोड़ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजों में क्या होता है वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि यूट्यूब पे दिखाता है कि हमारा हो गया 1 के सब्सक्राइबर, मतलब कि क्लियन में दिखाते हैं, क्लियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो क्या होता है क्लियन, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन? तो देखिए यहाँ पे गया 1 और इसमें 3 जीरो जब जोड़ देंगे तो ये हो गया क्लियन, इसको लिखेंगे के से। 3 जीरो जोड़ने पर क्लियन हो गया, और यहाँ पे 1 में 6 जीरो जोड़ देंगे तो हो गया मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख पे 1 मिलियन होता है, तो यह हो गया 1 क्लियन, यह हो गया 1 मिलियन। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 जीरो जोड़ देंगे तो ये हो गया 1 बिलियन। ठीक। तो जो अंग्रेज जब लिखते हैं, जो अंग्रेज क्या करते हैं 3 का जोड़ा बनाते हैं। जैसे कि 3 है, 3 जीरो है तो के में लिखाएगा, 6 जीरो है तो मिलियन में लिखाएगा, 9 जीरो है तो बिलियन में लिखाएगा, और 12 जीरो है तो ट्रिलियन में लिखाएगा। तो आप लोग सुने होंगे कि पाकिस्तान 3 ट्रिलियन जो है उधार लेके आया है, या फिर कोई भी देश इतना ट्रिलियन, या फिर सुने होंगे कि इतना ट्रिलियन का जो है भारत का इकोनॉमी बनाना है। अब यहाँ पे जो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा जो यहाँ पे है, तो जो ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 3 का स्टेप है, तो यानी हम लोग तो इकाई दहाई करके लिखते हैं, लेकिन अंग्रेज जो है 3 का स्टेप बना के लिखते हैं। तो ये हो गया क्लियन, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख इस तरह लिखते हैं, 2 का ग्रुप बना के 2 जीरो, और अंग्रेज जो है 3 जीरो को बनाते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ तो समझ में आ गया कि जैसे मीटर है तो मीटर में आ जाएगा, मीटर का छोटा इकाई क्या हो सकता है, मतलब कि कोई भी अगर सामान हम लोगों को लेना है मीटर में तो डेसी, सेंटी, मिली इस तरह हम लेंगे। जैसे कि अगर हम लोगों को दवाई लेना है तो कोई किलो में दवाई खाएगा नहीं कि 1 किलो दवाई खा लिया, कोई किलो में खाएगा नहीं कि 1 लीटर दवाई पी लिया। तो दवाई जो है छोटा में छोटा लेना होगा, मतलब छोटी से छोटी मात्रा में। तो दवाई जो है मिली में लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि दवाई पे लिखा होता है कि 500 mg, 100 mg, मतलब कि 100 मिलीग्राम। और इसमें डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, तो इस पर जो है 3 का ग्रुप बन जाता है, 3 का। ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं जो द्रव्यमान लेते हैं, मतलब कि जो टैंक वैंक लेते हैं द्रव्यमान, उसको कैसे मापते हैं, मतलब क्या होता है बैरल, क्या होता है ट्रक। अब हम लोग देखते हैं कि मापा की कुछ और भी और सारे, मतलब कि और किस चीज़ से क्या क्या नापा जा सकता है। जैसे देखिए एक बैरल है, एक बैरल में कितना, एक बैरल में 159 लीटर आता है। जैसे कि जो मिट्टी का तेल मिलता था गांव में राशन की दुकान पे, तो जो राशन की दुकान में जो मिट्टी का तेल मिलता था, जो उसका जो ड्रम था वो 1 बैरल का होता था, 1 बैरल का होता है। और 1 बैरल में 159 लीटर आता है। या फिर आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जहाज़ों पे जो टैंक टाइप जो ड्रम रहता है उसमें 1 बैरल का ड्रम होता है, उसमें तो 1 लीटर नापने नहीं जाएंगे, तो उसको बैरल में नापते हैं कि ये 1 बैरल है, 2 बैरल है। तो इसमें जो है 1 बैरल में 159 लीटर आता है। और बैरलों को पचका दिया जाए, मतलब कि जो मिट्टी का तेल आता है गांव में, उसको देखे होंगे कि पचका देते हैं, और पचका देते हैं तो उसमें कम हो जाता है, 185 लीटर आता है। तो इसमें जो 1 बैरल में 159 लीटर आएगा,
और 1 गैलन, आप लोगों ने सुना होगा कि गैलन में तेल, तो 1 गैलन में 3.8 लीटर, मतलब कि लगभग में 4 लीटर आता है तेल। 1 गज में 3 फीट। गज क्या होता है? गज जो होता है 3 फीट, जो दूरी होता है 3 फीट, तो 3 फीट दूरी को ही 1 गज कहते हैं। गाना निकला था इसमें कि 52 गज का दामन, 52 गज का दामन जो है उसमें पहन के झुरा जाएगी। जैसे कि 52 गज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 गज में 3 फीट आता है। जो पूरा बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड लगभग में 1 गज का है। जो पूरा बोर्ड है, पूरा बोर्ड 1 गज का है लगभग में। और इसमें गाना निकला था कि 52 गज का दामन, और 52 गज का दामन मतलब कि इस बोर्डवा के 52 गो लंबाई बराबर दामन उड़ के घूमेंगी, तो वही जो है झुरा के गिर जाएगी उसमें। तो इसी तरह देखिए 1 गज में 3 फीट होता है और एक चैन में 22 गज होता है। जैसे कि चैन क्या होता है, जैसे खेत उतना पाता है तो उसको बोलते हैं कड़ी, चैन मापने। और देखे होंगे कि जो आता है पटवारी नापने वाला, जो लेखपाल आता है, उसके साथ एक और आता है, वही चैनवा गिराता है। और वो चैनवा गिरा नापता है खेतवा, और जब खेत नापे चैन गिरा के, तो एक चैन बराबर होगा 22 गज, और एक 22 गज बराबर 3 फीट। मतलब कि जो 22 गज है इसको फीट में तो आराम से बदल लेंगे। 22 के जब इसको बदलेंगे तो 66, मतलब कि एक चैन बराबर 66 फीट आ जाएगा। तो ये भी इससे चैन द्वारा खेत को मापते हैं। अब यहाँ पे 1 फरलाख बराबर 10 चैन आएगा। अब 1 फरलाख बराबर 10 चैन, तो इसको तो हम फीट में भी बदल सकते हैं, तो इसको मतलब किस में भी बदला जा सकता है। अब 1 फरलाख बराबर 10 चैन, और 1 मील बराबर 8 फरलाख। 8 फरलाख मतलब होता है कि 1600 मीटर लगभग, मतलब 1600 मीटर। जैसे कि जो आर्मी का दौड़ होता है, तो आर्मी का दौड़ लगभग मतलब कि उसको 1 मील का होता है, न कि जैसे कि आर्मी का दौड़ होता है तो हम लोग कहते हैं कि 1600 मीटर का जो दौड़ है, लेकिन उसको रियल में जो है 1 मील का दौड़ कराया जाता है, 1 मील का। और एक ही मील को लगभग 1600 कहा जाता है, 1600 मीटर कहा जाता है, 1600। अब 1 मील बराबर 1600 मीटर, और 1 समुद्री मील बराबर लगभग में 1800, मतलब कि 18 किलोमीटर। ये 5.1 छोड़िए, 1 मील बराबर, 1 समुद्री मील बराबर 18 किलोमीटर। और 1 फैदम बराबर 6 फीट। फैदम क्या होता है? मतलब कि जो समुद्र की जब गहराई मापते हैं कि समुद्र में कितना गहरा है, जैसे समुंदर है, समुंदर की गहराई मापना है, तो समुद्र में जब कुछ डालेंगे तो इसके गहराई मापेगा। तो जो फैदम है, फैदम से इसे गहराई मापा जाता है कि कितना फैदम इसके गहराई है। तो देखिए जैसे कि हम जो है 5 फीट 7 इंच, मतलब कि लगभग में यहाँ पे 6 फीट का, और 6 फीट मतलब कि 1 फैदम। 1 फैदम में आके आदमी डूब जाता है। 1 फैदम जहाँ इतना पानी आया, आदमी पानी जो है पलट देता है, डूब जाता है एक आदमी। मतलब कि लमसम एक यहाँ पे इंसान है, एक इंसान 6 फुट का है, अभी 6 फुट का ये पुनिया में डूब गया। था जैसे 6 फीट का है, मतलब कि 1 फैदम का इंसान है। 6 फीट बराबर, मतलब कि 1 फैदम बराबर 6 फीट, तो 6 फीट का इंसान है, 1 फैदम का मतलब है। अब 1 फैदम 6 फीट बराबर 1 फैदम, तो 1 फैदम को ही जो है आदमी डूब जाता है आराम से। अब इसी फैदम से 1 फैदम, 2 फैदम, 3 फैदम इस तरह नापेंगे, तो इसी फैदम से जो है पानी के जो समुद्र गहराई जो है नापा जाता है फैदम के द्वारा। तो 1 फैदम बराबर 6 फीट, और 1 फीट बराबर 12 इंच। 12 इंच जो होता है लगभग में इतना होता है, मतलब कि लगभग में जो 1.5 बित्ता होता है आदमी का, 1.5 बित्ता लगभग में 1 फीट होता है। और 1 इंच बराबर 2.54, मतलब कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर। 1 फीट बराबर 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो हम लोग लंबाई गहराई और माप लेंगे, लेकिन कोई चीज़ कैरेट में नापा जाता है, औंस में नापा जाता है। जैसे सोना नापा जाता है तो कैरेट में नापा जाता है कि इतने कैरेट शुद्ध है। तो 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, और 1 औंस बराबर 28 ग्राम, लगभग में पॉइंट छोड़िए, 1 औंस बराबर 28 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। अब पाउंड जो है सुने होंगे कि आप लोगों की पुलिस के भर्ती में, दरोगा का भर्ती में जो गोला होता है, गोला को फेंकना रहता है। तो गोला का फेंकना रहता है, तो इसमें लिखा है होता है कि 3 पाउंड का गोला फेंकना है, 2 पाउंड का गोला फेंकना है। तो उसको तो आराम से निकाल लेंगे कि कितना किलो का जो है गोला हो जाता है, लमसम में 2.5 से 3 किलो का गोला हो जाता है। तो इसको हम निकाल सकते हैं खूब आराम से। अब देखिए इसमें तो जो है बैरल, गैलन, गज, ओज, कैरेट, औंस, पाउंड। अब इसके अलावा जैसे इसमें है 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर क्या हो गया? 1 किलोमीटर। मतलब कि 1000 मीटर दूरी नाप देते तो 1 किलोमीटर। ये तो सबको पता होगा, ये तो छोटा सा बच्चा को भी पता होगा कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। कैसे मापते हैं खेत को? जैसे देखिए खेत को या तो हेक्टेयर में मापते हैं, कट्ठा में, बीघा में, या फिर डेसीमल में।
तो सबसे आसान जो तरीका है डेसीमिल में मापना। लेकिन देखिए हेक्टेयर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, जैसे कि कोई खेत है या फिर कोई जगह है, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 मीटर बटा 100 मीटर। मतलब कि इसकी जो लंबाई है ये भी 100 मीटर है, इसकी चौड़ाई है ये भी 100 मीटर है। इसकी लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर, तो हो जाएगा 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर को कहते हैं। या फिर बीघा कैसे किसे कहते हैं, बीघा मतलब कि सुने होंगे आप लोगों की 1 बीघा खेत है तो ये 10 बीघा खेत है। तो इसी तरह बीघा क्या होता है, मतलब कि बीघा कितना को कहा जाता है। देखिए जो बीघा होता है 1 बीघा, तो बीघा को 44 गज कहते हैं। मतलब कि 44 गज बटा 44 गज। अब देखिए यहाँ से निकाल लेंगे, 1 गज में 3 फीट, ये तो निकाल लेंगे आराम से। तो 44 गज बटा 44 गज, मतलब यहाँ पे जो खेत है 1 बीघा खेत है, इसकी जो लंबाई है ये भी 44 गज हो, इसकी चौड़ाई भी 44 गज हो, इसी को कहते हैं 1 बीघा। तो आई होप आप लोगों को अन्य मात्रा भी समझ में आ गया होगा कि बीघा क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।